मैं अनीता शरद झा, रायपुर छत्तीसगढ़ से लघु कथा मंच लखनऊ के अध्यक्ष श्रद्धेय ओम नीरव जी का, संयोजिका मधु सक्सेना जी का, अर्पणा गुप्ता जी, सभी साहित्य मनुष्यों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी लघु कथा प्रस्तुत है प्यार। वर्षों पहले सिंगारदान में सहेज कर रखी चांदी की जुड़ा पिन अलमारी साफ करते हुए जैसे आज अनु के हाथ उसके मन मस्तिष्क से गुजरा हुआ वो वक्त जैसे चलचित्र सा घूम गया। मैडम, क्या आप मेरी बच्चियों को बेकिंग कुकिंग सिखा देंगे? किराना स्टोर के मालिक ने उस दिन अचानक उससे पूछा, जहाँ से वह अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर आते समय बेकिंग कुकिंग का सामान लेने अक्सर ही जाया करती थी। अनु की दृष्टि उस पल शैशव से किशोर अवस्था की ओर बढ़ती हुई उन दोनों बच्चियों पर पड़ी जो दुकान मालिक के पीछे खड़ी उस बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही थी। इससे पूर्व कि वह कुछ उत्तर देती, मालिक फिर बोल उठा, इन दोनों को जन्म देते ही इनकी माँ चल बसी। दादा दादी इनकी परवरिश की और जब पता चला कि ये दोनों बच्चियां जन्म से गूंगी बहरी हैं, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो मैंने दोबारा शादी न करने का फैसला किया और पूरा जीवन इन्हीं को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। जमाने का चलन देखकर मैंने इनकी मिडिल तक शिक्षा घर पर ही कराई। अब इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद यह आत्मसम्मान से सर उठाकर जी सकें। यदि आप इन्हें बेकिंग कुकिंग सिखा देंगी तो आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद अनु का नियम सा हो गया। बेटी को स्कूल छोड़कर आते समय वह उन दोनों को अपने साथ घर ले आती थी और जब बेटी को स्कूल से लेने जाती तो उन बच्चियों को दुकान पर छोड़ देती। मूक बधिर होते हुए भी दिमाग से दोनों बहुत तेज थी। 2 महीने में ही दोनों बेकरी के हर आइटम बनाने में सिद्धहस्त हो गई और फिर उन्होंने किराने की दुकान से लगी एक बेकरी शॉप ही खोल ली। शॉप की ओपनिंग में अनु चीफ गेस्ट थी। वहीं यह चांदी की खूबसूरत कीमती जुड़ा पिन उन बच्चियों ने गुरु दक्षिणा के रूप में प्रेम से सम्मान पूर्वक भेंट की। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पति का ट्रांसफर हो गया। वह शहर ही छूट गया। समय के साथ यादें भी धुंधली हो गईं। मैडम, अब यह जुड़ा पिन तुम्हारे बॉब कट बालों के लिए बेकार है। कहो तो इसे बेच दूं? आजकल चांदी महंगी हो गई है, दाम अच्छे मिल जाएंगे। तभी कमरे में आते हुए पतिदेव ने मुस्कुरा कर कहा। वह गंभीर होकर बोल उठी, यह चांदी नहीं, किसी का प्यार है और प्यार बेचा नहीं जा सकता, सहेजा जाता है। धन्यवाद।